अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी मेरा बेटा, आज एक नई वीडियो के साथ हम कुछ टर्म्स को डिफ़ाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिंपल पेंडुलम, और ये प्रूव करेंगे कि ये जो हमारे पास टर्म्स हैं ये टर्म भी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ रिलेट करती हैं। अब मेरा बेटा, हम जस्ट इमेजिन करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, वो हमारे पास मीन पोजीशन है और ये मेरा बेटा हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है। एंड अगेन फिर अगर ए एक्सट्रीम पोजीशन है मेरा बेटा, तो फिर हमारे पास बी भी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन होगी। अब मेरा बेटा क्या होगा कि जब हमारे पास बॉल जो है वो ए और बी के दरमियान में ऑसिलेट करेगी ना, तो मेरा बेटा हमने क्या करना है, उससे कुछ टर्म्स को डिफ़ाइन करना है और उन टर्म्स को वन बाय वन डिस्कस करना है। ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है बेटा, जिसकी लेंथ एल है, और इसको हमने ओ पॉइंट पर या ओ प्राइम पॉइंट पर क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। और आप इसको स्पोर्ट भी बोल सकते हैं और फिक्स पॉइंट भी बोल सकते हैं। अब इसके साथ हमने एक मैस अटैच किया हुआ है और वो मैस क्या करेगा मेरा बेटा, इसी तरह वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहले मेरा बेटा जो हमारे पास टर्म आएगी, वो हमारे पास टर्म आएगी वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन क्या होती है? वाइब्रेशन मेरा बेटा हमारे पास, जस्ट इमेजिन दैट कि हमारे पास बॉल ने मोशन स्टार्ट की है मीन पोजीशन से। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने ओ पोजीशन से मोशन स्टार्ट की, तो सबसे पहले मेरा बेटा ओ पोजीशन से बॉल कहाँ जाएगी, ए पोजीशन पर। ए पोजीशन पर, ए पोजीशन से वो वापस आएगी किस पोजीशन पर, मीन पोजीशन पर। और मीन पोजीशन पर ये बॉल नहीं रुकेगी, ये मेरा बेटा ड्यू टू इनर्शिया एंड हाई स्पीड ये बॉल कहाँ चली जाएगी, ये बॉल टुवर्ड बी पोजीशन पर चली जाएगी। नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन आ गई। अब यहाँ पर भी मेरा बेटा ये बॉल नहीं रुकेगी और ये कहाँ आ जाएगी, ये दोबारा फिर जो है वो मीन पोजीशन पर आ जाएगी। अब मेरा बेटा हमने जब मोशन स्टार्ट की थी ना, तो देखो हमने मीन पोजीशन से स्टार्ट की थी। अब देखो बॉडी ने एक कंप्लीट राउंड ट्रिप लिया है, और राउंड ट्रिप लेने के बाद वो दोबारा अपनी उसी पोजीशन पर आ गई है। तो हम यहां पर क्या कहेंगे, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी मेरा बेटा जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। और मेरा बेटा ये जो वाइब्रेटिंग मोशन आई है, ये किस के अलोंग आई है, अबाउट मीन पोजीशन आई है ना। वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ए अपनी मीन पोजीशन के गिर्द मेरा बेटा जब कोई बॉडी अपना एक राउंड ट्रिप कंप्लीट करेगी ना, वो मेरा बेटा हमारे पास कहलाएगी उसकी वाइब्रेशन। तो ये मेरा बेटा हमारे पास हो गई वन वाइब्रेशन। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर हमारे पास 2 राउंड ट्रिप हो जाएं, तो मेरा बेटा फिर मुझे बताओ कितनी वाइब्रेशन होगी। ऑब्वियसली हमारे पास फिर बेटा 2 वाइब्रेशन होगी। और अगर 3 राउंड ट्रिप के लिए, फॉर एग्जांपल 2 राउंड ट्रिप हैं, 2 राउंड ट्रिप, तो मेरा बेटा उसके लिए जो हमारी वाइब्रेशन होंगी वो कितनी होंगी, 2 वाइब्रेशन। और अगर हमारे पास 3 राउंड ट्रिप आते हैं, तो उसके लिए मेरा बेटा हमारे पास जो वाइब्रेशन आएगी वो कितनी आएगी, 3 वाइब्रेशन। एंड जस्ट इमेजिन दैट कि मेरा बेटा हमारे पास ना n राउंड ट्रिप हैं। बॉडी ने जो वाइब्रेशन परफॉर्म की है वो कितने राउंड ट्रिप कंप्लीट किए, n। तो उसके लिए मेरा बेटा जो हमारी वाइब्रेशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, n। तो इसका मतलब हमारे पास जो हमारी वाइब्रेशन है ना, वो डिपेंड करेगी मेरा बेटा हमारे पास नंबर ऑफ राउंड ट्रिप के ऊपर। इसके बाद मेरा बेटा हमारे पास जो सेकंड टर्म है, वो सेकंड टर्म मेरा बेटा आ जाती है हमारे पास टाइम पीरियड। अब मेरा बेटा ये जो टाइम पीरियड है ना, ये टाइम पीरियड बड़ी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, और इससे रिलेटेड आप जो है ना वो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो टाइम पीरियड, अब मेरा बेटा हमने ऑब्वियसली एक राउंड ट्रिप कंप्लीट किया है, तो एक राउंड ट्रिप कंप्लीट करने के लिए बॉडी ने जितना टाइम लिया है वो उसकी क्या कहलाएगा, वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। तो हम लिखेंगे टाइम
टाइम टेकन बाय a vibrating body, time taken by a vibrating body to complete वन वाइब्रेशन। बेटे एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए ना बॉडी ने जितना टाइम लिया वो बेटे उसका क्या कहलाएगा, वो मेरा बेटा उसका कहलाएगा टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इसका जो सिंबल है वो होता है कैपिटल टी। और टाइम पीरियड का जो यूनिट होता है मेरा बेटा वो हमारे पास होता है सेकंड। तो एक मेरा बेटा एक हमारे पास वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए बॉडी जितना टाइम लेगी वो हमारे पास क्या कहलाएगा बेटे, टाइम पीरियड कहलाएगा। और टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है ना मेरा बेटा, ये फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 1/f। अब बॉडी ने O से स्टार्ट किया, O से कहाँ चला गया वो A पर, A से कहाँ आ गया O से फिर वो कहाँ चला गया B, और B से दोबारा फिर A। तो मेरा बेटा इस मोशन को स्टार्ट करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए जाहिर है बॉडी ने एक कंप्लीट राउंड ट्रिप लिया है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ टाइम भी तो रिक्वायर्ड होगा ना। तो एक वाइब्रेशन के लिए बॉडी ने जितना टाइम लिया होगा ना वो उसका क्या कहलाएगा, वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। ठीक है, जिसका सिंबल कैपिटल टी है, जो यूनिट है वो सेकंड है, और उसका फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, उसके बाद मेरा बेटा हमारे पास एक टर्म आ जाती है फ्रीक्वेंसी। अब मेरा बेटा जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी को इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे। इसकी डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम। बेटा एक सेकंड के अंदर बॉडी कितनी वाइब्रेशन लेती है उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे। एक सेकंड के अंदर बॉडी कितनी वाइब्रेशन करेगी। फॉर एग्जांपल एक वाइब्रेशन कर लेती है, 2 वाइब्रेशंस कर लेती है, 3 वाइब्रेशंस कर लेती है। जितनी वाइब्रेशन करेगी मेरा बेटा वो उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। फ्रीक्वेंसी का सिंबल मेरा बेटा हमारे पास होता है F, स्मॉल f, और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब बेटा नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को हम n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और टाइम को हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद मेरा बेटा हमारे पास जो इसका फॉर्मूला आएगा फॉर वन वाइब्रेशन, देखो n रिप्रेजेंट कर रहा है वाइब्रेशन को, तो इसका मतलब अगर मैं इसकी जगह पर 1 लिख दूं तो यहां पर हमारे पास इसका फॉर्मूला बन जाएगा 1/t। सॉरी, ये जो टाइम है ये कैपिटल T। ठीक है, अब मेरा बेटा हमारे पास जो यूनिट होता है हमें पता है वो सेकंड होता है, और इस विच इज इक्वल टू हर्ट्ज। तो ये मेरा बेटा हमारे पास ना फ्रीक्वेंसी आ गई। अब यहां से आपके पास एक और टर्म भी है, अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी है ये रेसिप्रोकल ऑफ टाइम है, और टाइम जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे हमने ऊपर लिखा हुआ है। तो इस तरह मेरा बेटा हम इनको आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं। यहां तक मेरा बेटा बात क्लियर। उसके बाद मेरा बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो हमारे पास आएगा एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड की बात करते हैं मेरा बेटा। जब हम बात एम्पलीट्यूड की करेंगे तो हमारे पास एम्पलीट्यूड जो आएगा अब मेरा बेटा यहां पर देखिएगा कि जब हम बात एम्पलीट्यूड की करेंगे O से A तक जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना जो बॉडी ने कवर किया है, हम इमेजिन कर लेते हैं वो x है, और O से B तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी हम इमेजिन कर लेते हैं x है। चलिए सपोज कर लेते हैं हम ये 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है। तो बेटा मीन पोजीशन से A पोजीशन की तरफ या मीन पोजीशन से B पोजीशन की तरफ
किसी भी साइड पर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर करेगी ना, वो उसका कहलाएगा एम्पलीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ओ से बी तक 5 है, तो सपोज कर लो मेरा बेटा हम ओ से बी तक जो है वो 10 मीटर भी कर सकते, ओ से ए तक भी फिर 10 मीटर। तो बताओ अब कितना हो गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट? 10 मीटर ना। तो मेरा बेटा जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा ना वाइब्रेटिंग बॉडी का फ्रॉम मीन पोजीशन, वो उसका क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो आप यहां पर लिखोगे बेटे द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। बेटे कहां से हमने मोशन स्टार्ट की थी? फ्रॉम मीन पोजीशन। अब किस साइड पर ले रहे हैं? आप मेरा बेटा दोनों साइडें यूज कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन, किस साइड पर जा रहे हैं हम? एदर साइड, किसी भी साइड पर जा रहे हैं। क्लियर होगी बात? टू एदर साइड। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी? इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब ये मेरा बेटा हमारे पास आ गया एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का जो सिंबल होता है वो कैपिटल ए होता है, ठीक है। और मेरा बेटा जो एम्पलीट्यूड का यूनिट, चूंकि हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर रहे हैं तो इसलिए मेरा बेटा इसका जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा? मीटर। और मीटर का जो सिंबल होगा वो क्या होगा? स्मॉल एम होगा। यहां तक मेरा बेटा आप लोगों को बात क्लियर होगी। उसके बाद है मेरा बेटा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट बेटे क्या होगा? अब हम ना क्या कर रहे हैं बेटे? डिस्प्लेसमेंट को मेजर करना चाहते हैं। आप ना किसी भी टाइम के ऊपर, यहां से यहां पर किसी भी टाइम के ऊपर किसी भी पॉइंट पर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लेंगे ना, सॉरी जो मैक्सिमम डिस्टेंस लेंगे, वो बॉडी का क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मतलब आपके पास ये बॉडी यहां पर मूव कर रहे हैं, तो आप मीन पोजीशन से स्टार्ट करें ए पर, या मीन पोजीशन से स्टार्ट करें बी पर। तो यहां पर जाते हुए मेरा बेटा किसी भी पॉइंट पर जो आपका मैक्सिमम डिस्टेंस होगा या जो आपका डिस्टेंस होगा एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, वो आपका क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो मेरा बेटा आप यहां पर लिखोगे डिस्टेंस कवर्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी distance covered by vibrating body at any instant of time is called displacement। क्लियर? अब मेरा बेटा आपको पता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो है ना वो सेम रहता है। अब मेरा बेटा एक बात ज़हन में रखिएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हम कहाँ से काउंट कर रहे हैं? बेटा ये हमने स्टार्ट किया था मीन पोजीशन से, तो आपने मीन पोजीशन से जो है ना वो जब अपना डिस्प्लेसमेंट जो है वो काउंट करना है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरा बेटा आपने लेकर चलना है। ठीक हो गया? और उसके बाद मेरा बेटा हमारे पास अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि फॉर वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, फॉर वन कंप्लीट राउंड ट्रिप आप लोगों ने मुझे क्या बताना है? एम्पलीट्यूड
ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। अब ये बच्चों मेरा आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि बॉडी ने एक राउंड ट्रिप कंप्लीट किया है, तो बताएं जी उसका एम्पलीट्यूड कितना है, जबकि ओ से ए तक का जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है वो मेरा बेटा केस नंबर 1 है वो 5, केस नंबर 2 मेरा बेटा 10 और केस नंबर 3 जब x होगा। तो बेटा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि हमारे पास 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप के लिए इन तीनों केस में बॉडी का एम्पलीट्यूड कितना होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरा बेटा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और काइंडली लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।